नमस्कार छात्र। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं यह सीखेंगे। संज्ञा को एक शब्द में जानना है तो संज्ञा यानी नाम। कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, पदार्थ हो, हम सबको पहचानने के लिए एक नाम देते हैं और यह नाम यानी व्याकरण में इसे संज्ञा कहते हैं। जैसे अपना नाम लिखिए, यहाँ पर खुद अपना नाम लिखिए। जैसे उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पर लिखता हूँ रमेश। फिर अपने गांव या शहर का नाम लिखिए। आप गांव में रहते हैं तो गांव का नाम लिखिए, शहर में रहते हैं तो शहर का नाम लिखिए। जैसे रामपुर एक गांव का नाम है। अपने दोस्तों के नाम लिखिए। दोस्त यानी मित्र, फ्रेंड। आपके जो भी मित्र है उसके नाम यहाँ पर आप लिखिए। जैसे कि नवीन, तुषार, मोहन, जय। आगे है किन्हीं 4 नदियों के नाम लिखिए। नदियाँ हमारे देश में, हमारे गुजरात में हो या पूरे देश में कई सारी नदियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर किसी 4 नदी के बारे में कहा है। जैसे नर्मदा, तापी, साबरमती, गंगा। यह 4 नदियाँ हैं। किन्हीं 3 पर्वत के नाम लिखिए। पर्वत यानी पहाड़, माउंटेन। किन्हीं 3 जैसे गिरनार, हिमालय, पावागढ़। यह पर्वत है। यहाँ पर हमने जैसे कहा कि अपना नाम लिखे तो रमेश एक व्यक्ति का नाम है। इससे रमेश की पहचान होती है। रामपुर एक गांव का नाम है, यानी ऐसा गांव जिसकी पहचान हमने रामपुर से के नाम से रखी है, वही एक गांव है, दूसरा कोई गांव नहीं। इसके बाद दोस्तों के नाम हमने लिखे नवीन, तुषार, मोहन, जय। ये सभी लड़कों के नाम हैं, यानी सबकी अपनी अपनी पहचान है। नवीन तुषार से अलग है, तुषार नवीन से अलग है। ऐसे मोहन तुषार और नवीन से अलग है, जय बाकी इन सभी से अलग है। तो इस तरह से ये सभी अलग अलग व्यक्ति है, लड़के हैं। सबकी पहचान अलग अलग है। हम इन सबको पहचानने के लिए एक नाम रखा है। नवीन, तुषार, मोहन, जय, ये सभी नाम है। किन्हीं 4 नदियों के बारे में जैसे हमने कहा तो नर्मदा जो गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, तापी, साबरमती, गंगा, ये सभी नदियों के नाम है। ये एक विशेष नदियों की पहचान है। नर्मदा कहते हैं तो हम तापी पर नहीं चले जाते, और तापी कहते तो नर्मदा पर नहीं चले जाते। ये सभी नदियाँ जो जहाँ है उसकी पहचान के लिए हमने नाम दिया है कि ये नर्मदा है, ये तापी है, ये साबरमती है, ये गंगा है। वैसे ही 3 पर्वत के नाम हमने यहाँ पर लिखे, गिरनार, हिमालय, पावागढ़। यह 3 पर्वत भी एक विशेष स्थान, विशेष जगह के बारे में बता रहे हैं, बाकी और कोई नहीं। ये जो नाम लिखे, जैसे हमने सुना कि गिरनार, तो गिरनार तो जो गुजरात के अंदर जूनागढ़ में स्थित है वह पर्वत, तो वो जूनागढ़। हिमालय तो भारत के उत्तर में जो बर्फ से बना सबसे बड़ा पर्वत है वह हिमालय। तो उन सबकी पहचान के लिए हम नाम देते हैं। और व्याकरण में यह जो नाम है, उन्हीं नाम को संज्ञा के बारे में, संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो संज्ञा यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु हो, पदार्थ या स्थान को पहचानने के लिए हम जो नाम देते हैं उसी नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे और भी हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ चित्र है। यह एक फूल का चित्र है। ये प्राणी यानी कुत्ता है। ये वस्तु यानी चम्मच एक वस्तु है। यह अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स है। ये एक बगीचे का चित्र है। अब इसके आधार पर हम आगे
कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि ये पहला चित्र है, यह फूल का चित्र है। कौन सा फूल है? सूर्यमुखी का। जैसे ही हमने ये चित्र देखा तो तुरंत हमारे मन में एक बात आई, वह थी यह फूल है। फूल कौन सा है? फूल सूर्यमुखी का है। तो पहला चित्र फूल का है। दूसरा चित्र कुत्ते का है। जो दूसरा चित्र है कुत्ता, एक प्राणी है। जैसे हमने ये चित्र देखा, न तो हमारे दिमाग में बाघ, न तो हाथी, ये कोई प्राणी नहीं आए। एक ही चित्र हमारे सामने जैसे देखते एक ही शब्द आया और वह था कुत्ता। यह एक प्राणी है, जानवर है, जो पशु के नाम से जानते हैं। तीसरा चित्र चम्मच का है। यह एक वस्तु है, चम्मच एक वस्तु है। चौथा चित्र सुनीता विलियम्स का है। सुनीता विलियम्स कौन है? एक अंतरिक्ष यात्री, यानी कि एक व्यक्ति है, मनुष्य है, ये एक व्यक्ति है। पांचवा चित्र बगीचे का है। बगीचा एक स्थान है, एक जगह है कि जहाँ पर बहुत सारे फूलों के पौधे हैं, चारों ओर हरियाली हरियाली होती है, झूले होते हैं, फव्वारा होता है, लोग वहाँ पर आनंद प्राप्त करने के लिए जाते। ऐसे स्थान, ऐसी जगह को बगीचा कहते हैं। तो हमने ऐसी जगह को पहचानने के लिए एक नाम दिया और वह है बगीचा। तो यह एक स्थान है। इस तरह किसी न किसी पशु, पक्षी, व्यक्ति, स्थान, फल, फूल को पहचानने के लिए एक नाम दिया जाता है। ऐसे नाम को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। तो इससे आपको यह पता चलेगा कि चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, स्थान हो, सबको पहचानने के लिए एक नाम देते हैं। तो उस नाम को हिंदी में व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहा जाता है। इसकी परिभाषा लिखनी है तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, स्थान, गुण, भाव या अवस्था को पहचानने के लिए जो नाम दिया जाता है उसे संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर व्यक्ति यानी चाहे वह औरत हो या पुरुष हो, आदमी हो, लड़का हो या लड़की हो, सभी इसमें आ गए। वस्तु, कोई भी वस्तु आ गई, चाहे वो आपके घर की वस्तु हो या आपके आसपास कई सारी ऐसी वस्तु आपने देखी होगी, पेन, पेंसिल, सब कुछ जो भी आप देखते हैं वह सभी इसमें आ जाते हैं। पशु, पशु यानी जानवर, चाहे वह पालतू हो या जंगली हो, सभी इसमें आ जाते हैं। पक्षी, सभी पक्षी इसके अंदर आ गए। स्थान यानी एक जगह, चाहे वह कोई छोटी वो घर हो आपका, या गांव हो, शहर हो, राज्य हो या देश हो, सभी इसमें आ गए। स्थान। गुण, गुण भी संज्ञा के अंदर आते हैं, जैसे अच्छा लड़का है, आदर्श बालक, ये सभी गुण के अंदर आते हैं। भाव, कभी कभी हमारे मन के अंदर भी कई सारे भाव होते हैं, जैसे आनंद, सुख, दुख, उत्साह, थकावट, ये सभी हमारे मन के भाव है, उसे भी संज्ञा के रूप में पहचाना जाता है। अवस्था, अवस्था भी यानी बचपन, बुढ़ापा, गरीब, अमीर, इसे हम अवस्था कहते हैं। तो ये अवस्थाएं भी संज्ञा के अंदर ही आती है। इसके अलावा कभी कभी पूरी जाति का नाम बताने वाले समूह को, शब्द को भी संज्ञा के रूप में पहचाना जाता है। जैसे लड़का, लड़का है तो उसमें सभी लड़के आ गए, कोई एक नहीं। यहाँ पर इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लड़के इसके अंदर आ गए, यानी जितने भी बच्चे हैं सभी इसमें आ गए, यानी पूरे लड़के की जाति के बारे में बता रहे। तो ये जाति दर्शाने वाले शब्द को भी हम संज्ञा ही मानते हैं। घोड़ा, तो सभी घोड़े आ गए। नदी, तो सभी नदियाँ इसमें आ गई, कोई एक नहीं। गंगा, नर्मदा, साबरमती, तापी, सभी नदियाँ एक में आ गई। तो नदी शब्द है वह भी एक संज्ञा ही है। पहाड़,
तो पहाड़ में भी सभी पहाड़ आ गए। गांव, शहर सभी इसके अंदर आ गए। तो ये सभी पूरी जाति को दर्शाने वाले ऐसे नाम हैं जो संज्ञा के अंदर आते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष व्यक्तियों के बारे में भी हमें बताने के लिए, पहचानने के लिए हम एक नाम देते हैं। जैसे गांधी जी। गांधी जी मनुष्य है, एक व्यक्ति है, आदमी है, लेकिन एक विशेष व्यक्ति, यानी गांधी जी ही, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर विशेष व्यक्तियों को पहचानने के लिए जो नाम देते हैं वह संज्ञा के अंदर ही आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, कृष्ण, लक्ष्मण, लक्ष्मीबाई, दशरथ, ये सभी ऐसे नाम हैं जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में हमें बता रहे हैं, किसी विशेष व्यक्ति की पहचान करा रहे। तो ये सभी संज्ञा ही है। इसके अलावा गांव या शहर के नाम, जैसे अहमदाबाद, तो अहमदाबाद एक शहर का नाम है, दूसरा कोई शहर नहीं, एक ही शहर, तो अहमदाबाद। तो ऐसे नाम है, ऐसे स्थान की पहचान कराने वाले शब्द है, वह भी एक संज्ञा के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा द्रव्य या ठोस पदार्थ को बताने वाले शब्द को, नाम को भी हम संज्ञा मानते हैं। जैसे सोना, चांदी, गेहूँ, चावल, पत्थर, दूध, पानी, ये सभी संज्ञा ही है। इसके अलावा समूह बताने वाले जैसे भीड़, सभा, मेला, सेना, झुंड, ये सभी भीड़ दर्शाते हैं। इसमें एक से ज़्यादा लोग हैं, कितने लोग हैं हम गिन नहीं सकते। तो ये सभी समूह दर्शाने वाले शब्द है, ये भी संज्ञा है। तो इस तरह से यहाँ पर यह सभी उदाहरण देखकर सरल शब्द में संज्ञा को पहचानना है, इसे याद रखना है। तो बस इतना ही आप याद रखो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ को पहचानने के लिए जो नाम दिया जाता है उस नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो संज्ञा एक नाम है और उस नाम को हम व्याकरण में संज्ञा के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर संज्ञा के बारे में सीखा। आप इसे तैयार कर लीजिए और ऐसे कई सारे उदाहरण आपकी किताब में होंगे, उसे भी आप छान कर अलग करके लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।